Our next topic is introduction to the soil science. Basically, we will discuss the parent material. हमने पहले के लेक्चर्स में डिस्कस किया था कि सॉइल जिस पेरेंट से बन रही है, सॉइल का जो पेरेंट है उसको हम पेरेंट मटेरियल कहते हैं, और वो पेरेंट मटेरियल बेसिकली रॉक्स हैं। वो रॉक्स माउंटेन से आ रहे हैं। वो रॉक्स इग्नियस रॉक्स भी हो सकता है, सेडिमेंट्री रॉक्स, मेटामॉर्फिक रॉक्स, ये 3 कैटेगरीज हैं। इग्नियस, सेडिमेंट्री एंड मेटामॉर्फिक को हम काफ़ी डिटेल में डिस्कस भी कर चुके हैं। तो उससे ऑनवर्ड हम अब पेरेंट मटेरियल तक आते हैं कि सॉइल पेरेंट मटेरियल से कैसे बनेगी, क्या क्या फैक्टर्स इन्वॉल्व होंगे, की चीज़ें हम इसमें डिस्कस करेंगे। So let's discuss कि parent material is an early state of the soil system. Soil system को, जैसे कि मैंने पहले अर्ज की कि soil system में solid particles 45%, जिसमें sand, silt, clay आ रहा है, 5% soil organisms आ रहे हैं, 25% एयर, 25% वाटर। तो ये टोटल मिलके 100% का एक सॉयल सिस्टम बना रहा है। इस सॉयल सिस्टम में जो 45% पार्ट है, वो 45% पेरेंट मटेरियल से आ रहा है। तो उसका अर्ली स्टेज, उस सॉयल सिस्टम की अर्ली स्टेज क्या होगी? पेरेंट मटेरियल। इसको हम ये भी कह सकते हैं कि ये इनिशियल मटेरियल है, जिससे शुरुआत हुई है सॉइल के बनने की, जिससे सॉइल डेवलप हो रही है। इसको हम पेरेंट मटेरियल कह सकते हैं। सॉइल्स पेरेंट मटेरियल हैज अ प्रोफाउंड इफेक्ट ऑन सॉइल प्रॉपर्टीज like texture, which in turn controls many physico-chemical properties of the soil. हम एक चीज़ बखूबी जानते हैं कि पेरेंट्स के असरात अपने बच्चों में हुआ करते हैं। उनकी आदत उन बच्चों की तरह हुआ करती हैं। उनकी आने वाली नस्लों में वो आदत शिफ्ट होती चली जाती हैं। इसी तरह से पेरेंट मटेरियल, सॉइल का पेरेंट मटेरियल रॉक है। जो खसूसियात एक स्पेसिफिक रॉक में होगी, वही प्रॉपर्टीज़ सॉइल में नज़र आएंगी। मॉडिफाई हो सकती हैं, थोड़ी कम हो सकती हैं, लेकिन उसमें ज़्यादा झलक आपको सॉइल में नज़र आएगी उस पेरेंट मटेरियल की। मिसाल के तौर पर एक ऐसा पेरेंट मटेरियल जिसके अंदर सिलिकॉन ज़्यादा है, तो आपके पास सॉइल में भी सिलिकॉन ज़्यादा होगा। एक ऐसा हिली एरिया, एक ऐसे पहाड़ जहाँ पर दरख्त बहुत ज़्यादा उगे हुए हैं, वो दरख्त अपना लाइफ साइकिल कंप्लीट करेंगे, डिके होंगे, वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की वजह से उस रॉक्स का हिस्सा भी बनेंगे, न्यूट्रिएंट्स उसमें शामिल होते चले जाएंगे। फिर जब वो रॉक टूटेंगे और सॉइल बनेंगे, तो वो न्यूट्रिएंट्स अपने साथ कैरी करते हुए आएंगे, वो उनका हिस्सा बन जाएगा। जबकि अगर आप पथरीली जगहों पर चले जाएं जहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं है, पौधे वगैरह नहीं उगे हुए, तो वहाँ उन रॉक्स में से जो सॉइल बनेगी वो न्यूट्रिएंट्स उसमें कम होंगी। उसमें शायद एक आध कोई एलिमेंट मेजॉरिटी में हो। सो यू गॉट इट। जिस तरह का रॉक होगा, जो उसकी फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ होंगी, उसी तरह की फ़िज़िकल केमिकल प्रॉपर्टीज़ सॉइल कैरी करेगी। सॉइल की प्रॉपर्टीज़ स्ट्रॉन्गली इन्फ्लुएंस करती हैं पेरेंट मटेरियल के बेसिस पे। अब इस पेरेंट मटेरियल में क्या कुछ शामिल होता है? इसमें आपके रॉक्स, बेड रॉक, इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक कॉन्स्टिट्यूएंट्स भी शामिल होंगे, वाटर, विंड, आइस, ग्रेविटी, वोल्केनिक और मटेरियल मूविंग डाउन द स्लोप। ये तमाम चीज़ें हैं जो पेरेंट मटेरियल को सॉइल बनने में हेल्प आउट करता है। ये तमाम चीज़ें उसमें शामिल होंगी। चलें, यहाँ हम समझने की एक कोशिश करते हैं इस तस्वीर से। अगर हम पहली पिक्चर की तरफ आते हैं, इसमें आप देखेंगे कि रॉक्स हैं,
और उन रॉक्स में क्रैक्स डेवलप हो रहे हैं, माइनर सी स्पेसेस हैं और क्रैक्स डेवलप हो रहे हैं। उन्हीं क्रैक्स के अंदर पानी एंटर हो रहा है। जैसे जैसे वाटर एंटर हो रहा है तो ये क्रैक्स मज़ीद वाज़िया होते चले जाते हैं, क्रैक्स बढ़ते चले जा रहे हैं, और ये बेड रॉक है। कुछ अरसे बाद जहाँ जहाँ पर ये क्रैक्स डेवलप हुए वहाँ पर डिसइंटीग्रेशन हो गई, ये टूट गए, मुख्तलिफ हिस्सों में टूटते चले गए। अब आप ये देखेंगे टॉप पे क्रैक्स ज़्यादा हैं, ज़्यादा टूट फूट हुई है, जबकि बॉटम पे कम है। तो ये ऊपर से स्टार्ट होकर नीचे की तरफ टूट फूट इसमें हो रही है। नीचे वाले पोर्शन को हम इसमें बेड रॉक कहते हैं, डिफरेंट होराइजन्स डेवलप हो रहे हैं, और टॉप पे ऑर्गेनिक मैटर शुरू हो गया। मज़ीद कुछ वक्त गुजरेगा, टॉप पर एक्टिविटी ज़्यादा है, टॉप सरफेस पर एक्टिविटी ज़्यादा है, प्लांट्स ने भी ग्रो करना शुरू कर दिया। अब कुछ टूट फूट या डिसइंटीग्रेशन इन रूट्स की वजह से भी होगी, ये मज़ीद रॉक पार्टिकल्स, रॉक के साइज़ मज़ीद डिसइंटीग्रेट होते चले जाएंगे और बड़ी फाइन किस्म की सॉइल बनती चली जाएगी। मिनरल पार्टिकल्स और ऑर्गेनिक मैटर भी डेवलप हो रहा है। पेरेंट मटेरियल ये बॉटम पे आपको शो करेगा। नेक्स्ट, इसमें लास्ट वाले में एक वेल डेवलप्ड सॉइल है, जिसमें सबसे बॉटम पे आपको रॉक्स नज़र आएंगे, फिर स्मॉल साइज रॉक्स होंगे, टॉप पे सॉइल बन गई है, ऑर्गेनिक मैटर और प्लांट्स अच्छी तरह से ग्रो कर रहे हैं। तो ये 4 डिफरेंट स्टेजेस हैं। यहाँ पर सॉइल बिगिनस टू फॉर्म, सॉइल बनना स्टार्ट होती है, सिंपल ऑर्गेनिजम्स एंटर होते हैं इसमें, लेयर्स बनना शुरू होती हैं थर्ड वाले में, और फोर्थ में एक वेल डेवलप्ड सॉइल क्रिएट हो जाती है। सो दीज आर बेसिक आइडियाज हाउ द पेरेंट मटेरियल एक्चुअली एक्ट्स और वर्क्स। नेक्स्ट हम बात करते हैं रेट ऑफ वेदरिंग। वेदरिंग क्या है? इसी रॉक्स की टूट फूट को हम वेदरिंग कहते हैं। So the rate of weathering is influenced to a large extent by type of the parent material. वेदरिंग डिपेंड करती है पेरेंट मटेरियल के टाइप पे। अब मैं आपसे कहता हूँ, हमारे पास 2 तरह की पेरेंट मटेरियल हैं, 2 तरह के रॉक्स हैं। कुछ ऐसे रॉक्स हैं जिसमें फास्फोरस है, कुछ हैं उसमें पोटेशियम है। अब फास्फोरस और पोटेशियम बोथ आर द एलिमेंट्स। पीरियोडिक टेबल में दे बिलोंग टू डिफरेंट ग्रुप्स, दे हैव डिफरेंट केमिस्ट्री, इनका केमिकल बिहेवियर दोनों का बिल्कुल मुख्तलिफ होगा, एफिनिटी दोनों की डिफरेंट होगी, केमिकल बॉन्ड्स फॉर्मेशन दोनों की मुख्तलिफ होगी। तो ये आपस में कैसे एक्ट करेंगे? दोनों अपनी अपनी जगहों पर डिफरेंट टाइप्स का बॉन्ड बनाएंगे। एक पोटेशियम है तो वो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाएगा, फॉस्फोरस है तो वो लूज बॉन्ड बनाएगा। अब वेदरिंग कैसे होगी? वेदरिंग होती है, फॉर एग्जांपल बारिश होगी, कुछ बैक्टीरिया आ गए, वो बैक्टीरिया फास्फोरस को डिज़ोल्व कर देगा, वाटर को डिज़ोल्व कर देगा, ब्रेक करेंगे फास्फोरस, उस पत्थर से, उस रॉक से सेपरेट हो जाएगा। जब फास्फोरस वहाँ से सेपरेट हुआ है तो वो रॉक अपने साइज में स्मॉल होता चला जाएगा, छोटा होता चला जाएगा। ऐसी फॉर्म, इसको हम वेदरिंग कह देंगे। पोटेशियम ये ज़्यादा रेजिस्टेंट होगा, ये इतने अच्छे तरीके से डिज़ोल्व भी नहीं होगा उस पानी में, इसकी बॉन्डिंग बहुत स्ट्रॉन्ग है, इसको ब्रेक करने के लिए हमें मज़ीद कोई केमिकल चाहिए होगा, तो इसकी वेदरिंग स्लो होगी। फास्फोरस वाले की वेदरिंग ज़्यादा अच्छी होगी, जल्दी होगी वेदरिंग। अब दोनों तरह से जब सॉइल बन रही है तो फास्फोरस वाले रॉक से जल्दी सॉइल बनेगी, पोटेशियम वाले से स्लो बनेगी। यू गॉट माई पॉइंट? तो जितना रेट ऑफ वेदरिंग ज़्यादा होगा, सॉइल फॉर्मेशन टाइम उतना कम लेगा। दूसरे पॉइंट में भी यही बात है कि टाइप ऑफ द सॉइल डेवलप्ड एज ए रिजल्ट ऑफ वेदरिंग प्रोसेस डिपेंड्स लार्जली अपॉन द टाइप ऑफ द रॉक्स। किस टाइप का रॉक है,
उस टाइप को देखते हुए वेदरिंग प्रोसेस होगा। How these rocks minerals had reacted to external environment factors। तीसरा फैक्टर, ये पेरेंट मटेरियल, ये रॉक अपने इन्वायरमेंट के साथ कैसे रिएक्ट करता है वेदरिंग प्रोसेस के दौरान। अब इसका एक्सटर्नल इन्वायरमेंट क्या है? वो इन्वायरमेंट है इसका टेम्परेचर, रेनफॉल, प्रेशर, विंड। ऐसे इलाके जहाँ पे हवाएं ज़्यादा चलती हैं वहाँ पे वेदरिंग तेज़ होगी। एरोसिव फोर्सेस, जहाँ पे इरोजन ज़्यादा हो रही है, कहीं कुछ ऐसे पहाड़ हैं जहाँ पे जानवरों की मूवमेंट ज़्यादा है, वहाँ पे वेदरिंग ज़्यादा होगी। जहाँ रेनफॉल ज़्यादा है वहाँ वेदरिंग ज़्यादा होगी। टेम्परेचर हार्श है तो वहाँ वेदरिंग ज़्यादा होगी। तो ये डिफरेंट पैरामीटर्स हैं। अब पेरेंट मटेरियल को हम यहाँ पर डिनोट करेंगे पीएम के साथ आने वाली तमाम स्लाइड्स में। सो हाउ द पीएम कंट्रीब्यूट्स इन द सॉइल प्रॉपर्टीज। ठीक है, नंबर 1 इज इंटेंसिटी ऑफ द वेदरिंग। वेदरिंग जितनी ज़्यादा एग्रेसिव होगी, तेज़ होगी, स्पीडी होगी, वेदरिंग जितनी ज़्यादा स्पीडी होगी, सॉइल का फॉर्मेशन प्रोसेस उतना ही ज़्यादा क्विक होगा। जितनी ज़्यादा वेदरिंग होगी सॉइल फॉर्मेशन प्रोसेस क्विक होगा, ये आप याद रखिएगा। एलिमेंट्स प्रेजेंट इन पेरेंट मटेरियल। अब रॉक में कौन से पेरेंट मटेरियल, रॉक में कौन से एलिमेंट्स मौजूद हैं, जैसे मैंने आपको फास्फोरस और पोटेशियम की एग्जांपल दी, उसको देखते हुए, फास्फोरस एंड पोटेशियम को देखते हुए, उस एग्जांपल को जहन में रखते हुए आप इवेलुएट कर सकते हैं। नेक्स्ट, पार्टिकल फ्रैक्शन। पार्टिकल फ्रैक्शन में, फ्रैक्शन कहते हैं स्मॉल साइज को, पोर्शंस को। एक बड़ा रॉक जितने ज़्यादा छोटे रॉक्स में तकसीम होगा उसकी वेदरिंग उतनी ज़्यादा होगी। लेट्स मी से यू कि आप एक पत्थर लें और उसके 5 हिस्से कर दें, और एक पत्थर उसी साइज़ का लेके उसके 50 हिस्से कर दें। अब वो पत्थर, वो वाला ग्रुप जिसके 5 पोर्शन आपने बनाए वो जल्दी सॉइल में कन्वर्ट होगा बजाय उसके कि जिसके आपने 5 हिस्से बनाए थे। इट विल टेक मोर टाइम। यहाँ पर आप साइज़ देख सकते हैं जो हम इवेलुएट करते हैं। आप उसको किस तरीके के साथ ब्रेक करेंगे, इसकी वेदरिंग उतनी ही जल्दी होगी। राइट साइड पे आप देख सकते हैं डिफरेंट लेयर्स हैं सॉइल की। हिली एरिया है, ये भी एक छोटी सी पहाड़ी बनाई हुई है, और वाटर की मूवमेंट इसको इरोड किए जा रही है, एयर इसको इरोड किए जा रही है। ये डिफरेंट लेयर्स बनी हुई आपको नज़र आ रही हैं इसमें। नेक्स्ट हम देखते हैं पेरेंट मटेरियल की टाइप्स। डिपेंडिंग अपॉन द लोकेशन एंड मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, पेरेंट मटेरियल्स मुख्तलिफ तरह का हुआ करता है। ये 2 चीज़ों पे डिपेंड कर रहा है। लोकेशन, पेरेंट मटेरियल अगर एक ऐसे एरिया में एग्जिस्ट कर रहा है, पेरेंट मटेरियल एक ऐसे एरिया में एग्जिस्ट कर रहा है जहाँ पे टेम्परेचर बहुत हाई है, उसका पेरेंट मटेरियल कुछ और होगा बजाय उसके कि अगर बहुत वार्म एरिया पर है वहाँ पर कुछ और होगा। ट्रांसपोर्टेशन, क्या वो विंड की वजह से आ रहा है पेरेंट मटेरियल, या वो वाटर की से आ रहा है। वाटर से आ रहा है तो उसमें वाटर कंपोजिशन भी शामिल हो जाएगी, वाटर मॉलिक्यूल्स एंटर हो जाएंगे, उसकी कंपोजिशन चेंज हो जाएगी। जो एयर से आ रहा है वो बिल्कुल ड्राई होगा, उसकी नेचर डिफरेंट होगी, वो वाटर लविंग पेरेंट मटेरियल नहीं होगा, वाटर लविंग सॉइल नहीं होगी मोस्ट प्रोबेबली। ओके, 2 मेजर टाइप्स हैं पेरेंट मटेरियल की। नंबर 1 इज सेडेंटरी और रेजिडुअल पेरेंट मटेरियल। एक ऐसा पेरेंट मटेरियल जो अपने हिली एरिया पे बनने के बाद उसी जगह पर रुक गया, उसी जगह पर गिर गया। फॉर एग्ज़ाम्पल मारगला है, इस्लामाबाद में मारगला एरिया है, मारगला की पहाड़ियाँ, यहाँ पर जो पत्थर गिरेंगे
टूटेंगे, वो टूटने के बाद वहीं पहाड़ के निचले दहाने पे आके गिर जाएंगे, निचले हिस्से पे गिर जाएंगे, उनकी मूवमेंट नहीं है कहीं पे। तो वो जो पेरेंट मटेरियल कहलाएगा वो सेडेंट्री कहलाएगा, सेडेंट्री नॉन मोटाइल रेजिडुअल। जबकि ऐसे मटेरियल जिनकी मूवमेंट होती है उसको हम ट्रांसपोर्टेड पेरेंट मटेरियल कहते हैं। अब ट्रांसपोर्टेशन 3-4 तरह से होती है, उस वाटर से हो सकती है, एयर से हो सकती है, तो उसकी हम टाइप्स भी मज़ीद देखेंगे इसमें। सेडेंट्री रेजिडुअल पेरेंट मटेरियल की बात करें अगर हम, तो पेरेंट मटेरियल फॉर्म्ड इन प्लेस एंड स्टे एट ओरिजिनल साइट इज कॉल्ड सेडेंट्री। जैसे कि मैंने आपको मार्गला की एग्जांपल दी, ये अपनी ओरिजिनल जगह पर बनेगा और वहीं पर डिपॉजिट हो जाएगा और वहीं पे इसकी इंटेंस वेदरिंग होगी। पाकिस्तान में जो पोठोहार प्लेट्यू है, पोठोहार का इलाका आपका एबटाबाद से स्टार्ट होके जेहलम, ये तमाम एरिया पोठोहार का कहलाता है। उस पोठोहार प्लेट्यू में सबसे ज़्यादा वेदरिंग इसी टाइप की होती है, सेडेंट्री पेरेंट मटेरियल मौजूद है। नेचर ऑफ दीज मटेरियल डिपेंड्स अपॉन द रॉक्स जिस फ्रॉम विच दीज मटेरियल्स हैव बीन फॉर्म्ड। ओके, तो तमाम मटेरियल पेरेंट मटेरियल से डिपेंड करते हैं कि कैसे वहाँ से बने हुए हैं। नेक्स्ट है ट्रांसपोर्टेड पेरेंट मटेरियल। ट्रांसपोर्टेड की सबसे पहली एग्जांपल है कुल्लूवियल। कुल्लूवियल एक ऐसा पेरेंट मटेरियल है जो ग्रेविटी डिपेंडेंट, जिसकी मूवमेंट है। Colluvial is parent material transported by the gravity and is deposited at base of the foothills or mountains. अब ग्रेविटी के पुल की वजह से जब पहाड़ के टॉप से बॉटम की तरफ आएगा और उस स्लोप को कवर करता हुआ एक जगह पे आके डिपॉजिट हो जाएगा, उसको हम कोलूवियल कहते हैं। इनकी कंपोजिशन बहुत ज़्यादा वेरिएबल होती है, बहुत ज़्यादा फ़र्क होता है इसमें। अब ग्रेविटी की वजह से ये रोल करेंगे, बार बार रोल करने की वजह से, चोट खाने की वजह से इनकी शेप, इनका स्ट्रक्चर कोरस होता है। कोरस मींस इर्रेगुलर स्ट्रक्चर, सॉर्ट ऑफ इर्रेगुलर स्ट्रक्चर। इनके टेक्सचर में भी फ़र्क होता है और ये आम तौर पे पथरीले होते हैं, नोकीले होंगे, पथरीले होंगे, ये कोलूवियल मटेरियल कहलाएगा। अब इसी से लिंक करती हुई एक बात मैं यहाँ पे जिक्र करता चलूँ। आपने 2 क्यूब्स बना लिए, बर्फ़ की एग्जांपल दे देता हूँ। बर्फ़ के 2 क्यूब्स डाल दिए जो आप कोल्ड ड्रिंक में, जूस में डाल के पीते हैं। दोनों का सेम साइज़ होता है, सेम शेप होती है, और दोनों को जोड़ के जब रखेंगे उनमें कोई स्पेस नहीं होगी। जब स्पेस नहीं है तो आप उनमें से कोई चीज़ गुजार सकते हैं? इम्पॉसिबल। अब एक कोरस स्ट्रक्चर ले लें, बजरी 2-3-4 दाने ले लें और आप उसको मिला के रखें, उनकी कोई प्रॉपर शेप नहीं होती, उनके दरमियान में स्पेसेस रहेंगी। जब आप 2 को कनेक्ट करेंगे, जोड़ेंगे, तो उनमें स्पेसेस रहती हैं, उसमें इजी मूवमेंट हो सकती है उनके दौरान, एयर की, वाटर की। तो इसी तरह से ये कोलूवियल पेरेंट मटेरियल, ये कोरस हुआ करते हैं, रेगुलर शेप होती है, तो इनमें ड्रेनेज बहुत इजीली होती है। ये सॉइल्स में वाटर मूवमेंट अच्छी होती है, एयर मूवमेंट अच्छी होती है। ये आमतौर पर पाकिस्तान के नॉर्दर्न एरियाज़ में पाए जाते हैं। एबटाबाद, नथिया गली और मरी में भी मौजूद हो ये कोलूवियल मटेरियल है। इसके अलावा सेकंड जो पॉइंट है दैट इज़ द एलुवियल डिपॉजिट्स। एलुवियल डिपॉजिट्स एक ऐसे डिपॉजिट्स हैं जो वाटर के मूवमेंट की वजह से हमारे पास पहुंचते हैं। वही कोलूवियल मटेरियल एक जगह पर डिपॉजिट हो गया, सैलाब आता है, बारिश तेज़ होती है, वो वाटर के साथ वही पार्टिकल्स मूव करेंगे, मूव करते हैं, वो 1-2 सिटीज़ क्रॉस करते हैं और कहीं और जाके डिपॉजिट हो जाते हैं। मीनवाइल अपने मूवमेंट के दौरान ये काफ़ी सारे एक दूसरे के साथ टकराएंगे, पानी भी मौजूद है, उस टकराव की बेस पे इनका स्ट्रक्चर क्लियर होता जाता है, वो इर्रेगुलर शेप्स बेहतर होती जाती हैं, वो ठीक हो जाएंगे, वो एक रेगुलर शेप बनाते चले जाते हैं। इन पे अब जब शेप्स बेहतर होती हैं इनकी, तो इन पे बड़े पार्टिकल्स के साथ साथ छोटे पार्टिकल्स अटैच होते जाते हैं इनकी सरफेस पे।
उस अटैचमेंट की वजह से एक लेयर डेवलप हो जाती है। जस्ट मैं एक सिंपल बात कहूँ कि 1 सेंटीमीटर का एक पत्थर है, वो तेज़ पानी में मूव कर रहा है, तो उसके साथ छोटे पार्टिकल्स चारों साइडों पर अटैच हो गए तो एक लेयर बन जाएगी। फिर थोड़ा सा मज़ीद आगे जाएगा, मज़ीद कुछ लेयर्स बनती चली जाएंगी, तो ये एक लेयर्ड स्ट्रक्चर बन जाएगा। नंबर 1 पॉइंट। नंबर 2, दरिया का पानी जब पानी उन इस तरह के मटेरियल को लेकर आता है और जाके वो एक जगह पर डिपॉजिट कर देता है, फिर कुछ अरसे बाद दोबारा एक रेला आया पानी का, उसने भी डिपॉजिट कर दिया, तीसरा चौथा पांचवा, ये कॉन्टीन्यूसली वाटर फ्लो के ज़रिए आ रही हैं, वाटर की मूवमेंट तो कॉन्टीन्यूसली हो रही है वहाँ पर, वो वहाँ पर डिपॉजिट करता चला जाएगा, तो एक लेयर्स डेवलप होने शुरू हो जाती हैं। तो वहाँ जो सॉइल बनेगी, वहाँ जो मटेरियल बनेगा, वो लेयर्ड depositions होंगी। दिस काइंड ऑफ पीएम इज समवट सैंडी और कोरस भी हो सकते हैं। आमतौर पर सैंडी स्ट्रक्चर होते हैं और ये दरियाओं के आसपास में मौजूद होंगे क्योंकि ये दरियाओं की वजह से आ रहे हैं। क्लेई सॉइल्स भी इसमें मौजूद होती हैं। अब वाटर में जो पार्टिकल्स जितना ज़्यादा फाइन होगा, फाइन से मुराद जितना स्मॉल साइज़ में होगा, जितने उसके एजेस स्ट्रक्चर क्लियर होंगी, उसकी मूवमेंट उतनी दूर तक जाएगी। जो जितना ज़्यादा इरेगुलर होगा, हैवी होगा, वो उतनी जल्दी सेटल डाउन होता जाएगा पानी में। दीज सॉइल्स डेवलप ऑफ इल्लुवियल जनरली लेवल, ये फर्टाइल ज़्यादा हुआ करती हैं, बहुत प्रोडक्टिव होती हैं, क्लेई सॉइल्स होती हैं, और इनमें बाज़ का ड्रेनेज का प्रॉब्लम भी आता है। ड्रेनेज का प्रॉब्लम क्यों आएगा? बहुत फाइन पार्टिकल्स हैं, जब एक दूसरे के साथ कनेक्ट होते हैं तो दरमियान में स्पेसेस नहीं होती कि वाटर या एयर मूव कर पाए। ज़्यादातर ये सॉइल्स पंजाब और सिंध में आपको मिलेंगी। उसके बाद एक आता है ग्लेशियल डिपॉजिट्स। दिस रेफर्स टू ऑल पीएम ऑफ ग्लेशियल ओरिजिन वेदर डिपॉजिट डायरेक्टली बाय द आइस मेल्ट और बाय एसोसिएटेड वाटर। अब पहाड़ों पर ग्लेशियर्स भी बने हुए हैं, जब वो टूटते हैं, वो नीचे आते हैं, तो अपने साथ ये जहाँ से गुजरते आ रहे हैं तो कुछ रॉक्स के पार्टिकल्स भी तोड़ के साथ में ले आते हैं, अपने साथ अटैच करके ले आते हैं। उन डिपॉजिट्स को हम ग्लेशियल डिपॉजिट्स कहते हैं। ये बहुत हेट्रोजीनस होते हैं, इनमें मुख्तलिफ साइज़ के होंगे क्योंकि ये ब्रेकेज की वजह से हो रहे हैं, कोई केमिकल प्रोसेस तो हो नहीं रहा फ़िलहाल, अभी इसमें ब्रेकेज की वजह से होता है। तो उस फ्रेगमेंट्स जो बनेंगे वो क्ले भी हो सकते हैं, कोरस भी होंगे, फाइन भी होंगे, डिफरेंट टाइप्स में इसमें आ जाएंगे। और ये आपको नॉर्दर्न पंजाब में मिलेंगे ग्लेशियर डिपॉजिट्स, कुछ खैबर पख्तूनख्वा में भी होंगे। द फोर्थ वन इज़ एओलियन डिपॉजिट्स। ये ऐसे मटेरियल होते हैं जो ट्रांसपोर्ट और डिपॉजिट दो तरीक़ों एक ही तरीके के साथ होते हैं। विंड, अगर विंड की मूवमेंट की वजह से ये ट्रांसपोर्ट भी हों और डिपॉजिट भी हों तो इसको हम एओलियन डिपॉजिट्स बोलते हैं। Depending upon type of the original material that was subjected to such origins, wind-blown materials are differentiated into loess and dunes, adobe and volcanic ashes. एओलियन की मज़ीद डिफरेंट टाइप्स हैं, कुछ लुइस कहलाते हैं, कुछ ड्यून्स कहलाते हैं, कुछ आंधियों की वजह से जो कहलाएंगे उनको हम ड्यून्स बोलते हैं, और लुइस एक अदर टाइप कहलाती है। और नेक्स्ट हम इसके बाद फिर मज़ीद स्टार्ट करेंगे। थैंक यू वेरी मच।